औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन गश्शा फलैसा मिन्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला दा शुक्र है कि जिसने सानू हर जुम्मे की तरह ये अपनी याद का मौका अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी ज़ात उत्ते हज़ारां करोड़ां अरबों दरूद व सलाम आप दे तोफैल रौनकां और बरकतां सानू हासिल होईं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हर जुम्मे की तरह अज भी कुछ बयान करना चाहना। असल मेरा बयान का मकसद ये होता है कि रोज़मर्रा साड़ी जिहड़ी जिंदगी के मामलात हैं इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली पैदा होए, कोई बेहतरी आए, क्योंकि इंसान की जिंदगी जिहड़ी है वो एक हदायत का नमूना होता है, मशले राह होंदी है, दूसरे वास्ते एक रोशनी का जरिया बनती है। तो इसके अंदर बहुत खामियां कमजोरियां जड़ियां असी दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुर्शद का एक फरमान होता है, अल्लाह वालियां की गुफ्तगू होती है, असल चीज़ होती है जरा इसको अपने पल्ले बन रहे ओदी जिंदगी संवर जाती है। तो पिछले जुमे में अर्ज कर रहा था कि हजूर ने इरशाद फरमाया, मुसलमाना विच बेहतरीन मुसलमान हुआ है जिदे हाथ और जबान तो दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो हाथ तो असी आम तौर पर समझे कि कोई मार कुटाई कोई और इस किस्म के मामलात, लेकिन हाथ के नाल बहुत सारे नुकसानात दूजे मुसलमानों को होंदे हैं। इस वास्ते हज़ूर ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान हुआ जिहदे हाथ और ज़बान तो दूसरे मुसलमान को कोई नुकसान ना पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। तो आज मैं हदीस पाक छोटी जी थोड़े सामने तलावत की है। हजूर ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो साडे विचों नहीं, जिसने मिलावट की वो साडे विचों नहीं। माह रमज़ान का महीना है, बहुत सारे मामलात कारोबारी लेन देन मेल जोल, बल्कि इंसान के खाने पीने की अशिया तो इलावा जरूरियात जिंदगी होंदी, हर किसी विच कोई ना कोई बंदा मिलावट कर देता है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान बयान फरमाई, कितनी बड़ी शान है दो जान दे सरदार। तो जिस वक्त कोई बंदा किसी दूसरे बंदे नूं कोई मिलावट वाली चीज़ देंदा है, एक बंदे नूं वो मिलावट वाली चीज़ देंदा है, तो हजूर ने फरमाया वो साडे विचों ही नहीं, पूरी उम्मत विचों खारिज होता है। यानी कि एक मकसद की है, एक मुसलमान सिर्फ दूसरे एक मुसलमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, कोई मिलावट वाली चीज़ देता है। तो इस चीज़ को इतना हजूर ने बुरा फरमाया कि फरमाया वो साडे विचों है ही नहीं, क्योंकि असी सारे हजूर की उम्मत आ। जिस तरह किसी का कोई बच्चा होता है, कोई गलती करता है, कोई खता करता है, माँ प्यो या खानदान वाले कहते साढ़े चू है ही नहीं, साढ़ा तल्लक ही नहीं, इसका जो मर्जी करे पिया। इसी तरह उम्मत के अंदर हजूर ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा मिलावट करता है तो साढ़े विचों है ही नहीं। पता लगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, जैसे थोड़ी उम्मत है,
अल्लाह ताला फरमाए थोड़ी उम्मत है सामने उम्मत हाजिर होएगी तो हजूर ने पहले ही फरमा दिता ये साढ़े चू है ही नहीं साढ़े चू पहले ही। इस वक्त मिलावट एक ऐसी चीज है, हर चीज दुनिया के अंदर जो जरूरियात जिंदगी है, जो साड़ी इस्तेमाल दियां चीज़ें न, तुसी खुद गौर करो कि इस दौर के अंदर मिलावट तो बगैर कोई चीज़ जी है वो नामुमकिन है मिलना ही। तो हजूर ने इसको कितना नापसंद फरमाया कि साढ़े विचों जिहड़ा बंदा मिलावट करता है किसी खान पीन की चीज़, किसी जरूरियात जिंदगी की चीज़ के अंदर, तो वो हजूर ने शाह फरमाया मन गशा फलैसा मिन्ना। एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक बाजार के अंदर तशरीफ लैके गए, जा रहे गंदम के ढेर पे अगे ताजर कोई लाए गंदम फरोख्त करने वास्ते, तो आपने अपना दस्त मुबारक गंदम के अंदर दाखिल किया, तो उंगलियां दियां नापावां ठंडी ठंडी गंदम महसूस हुई। उपरू उठाई देखा वो गिल्ली सी, पूछया भाई ये क्यों गिल्ली है? ताजर कहने लगे जी ऐसी फरोख्त करने वास्ते लियांदी सी, लेकिन बारिश हुई गिल्ली हो गई तो ऊपर असी खुश करके पा दी ताकि फरोख्त हो जाए गिल्ली भी। हजूर ने फरमाया मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की थी वो साढ़े विचों नहीं। हालांकि गंदम एक ऐसी चीज़ है कि उसको खुश्क भी किया जा सकता, गिल्ली हो जाए तो कोई नुकसान नहीं देती है, उन्होंने खुश्क करके बंदा फरोख्त कर सकता है। लेकिन इस तो इलावा और खान पीन वाली चीज़ा नमक मिर्च हल्दी मसाले और जरूरियात जिंदगी, तुसी देखो कि उन्होंने अंदर किस किस्म की मिलावट होती, उन्होंने पिसाई के अंदर जी इंसान के मेदे के अंदर जाती, और ऐसिया ऐसिया बीमारियां जन्म लैंदियां कि उन्हों के हाल होएगा। एक गंदम वाले अरशाद फरमाया गंदम वाले खुश्क हो सकती है, गंदम भी कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन जिन्हों चीज़ों के नुकसान होता है, इंसान की जिंदगी मुतासर होती है, उन्हों के हाल होएगा। दुनिया के अंदर हर जरूरियात जिंदगी जी है उसके अंदर असल चीज़ मिलनी जी इस दौर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हर चीज़ अंदर कोई ना कोई इंसाना ने लोगों ने अपनी मिलावट के जरिए पैदा किए। तो अज का जो दर्स है, अज की जो गुफ्तगू है वो इस उत्ते गौर करनी है कि कोशिश करो कि मिलावट तो जड़े बचत हो जाए। मैं एक मकान पर गया तो एक बंदे का फर्नीचर बहुत बिकता सी, फर्नीचर लाइना लगियां हो, अज तो 20-22 साल पहले वो कारीगर 10-20 उत्थे बैठे वो लंगर पक्के लंगर भी वो फ्री दवे, लेकिन बड़ा कम कई महीने पहले लोग आर्डर करन दिता उन्होंने चीज़। असी पूछे थोड़े के वजह के इतनी थोड़ी सेल इतनी खरीदारी हो रही कि लाइना लगियां? उसका जनाब मेरा एक असूल है कि मैं जी चीज़ दसदा वही फरोख्त करदा, ऊपर और नीचे कोई और मैं मिलावट नहीं करता, इस अंदर किसी चीज़ मिलावट नहीं करता इस लकड़ी के अंदर। तो इस वजह तो लोग मेरे ते एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। दूर दूर तो दुनिया आज़ाद कश्मीर तो बड़ी दूरों दूरों वो लोग आते हैं। तो जड़े लोग मिलावट नहीं करते किसी मामले, अल्लाह ताला मलाइका और इंसाना दे ऐसी शोहरत पैदा कर दें कि उन्होंने माल इतनी तरक्की और बरकत हो जाती है कि असल मुनाफे तो भी कई गुना ज़्यादा उन्होंने हासिल हो जाए। थानू पता लग जाए कोई दुकानदार कोई खाने पीने की चीज़ों के अंदर मिलावट करता है, तुसी खरीदारी करोगे, भुल चुक के कोई बंदा चला जाता है तो उसके माल की चुकी पूरी नहीं पैंदी, कहते पूरी नहीं पैंदी। तो जेड़े लोग अपने मामलात के अंदर इस चीज़ तो बचते, अल्लाह ताला उन्होंने इतनी बरकत और उतनी तरक्की देता है कि उन्होंने महसूस ही नहीं होती है।
तो मेन जुमला दुनिया के अंदर हर चीज़ जरूरत ही है। कोई भी देख लो, इमारती काम देख लो, लकड़ी का काम देख लो, खान पीन का काम देख लो, हर चीज़ की जड़ी है गाहक नूं कुछ होर दस्या जाता, उसके पीछे हकीकत कुछ होर होती है। तो एक ऐसा बड़ा जुर्म है कि हजूर ने इरशाद फरमाया कि इंसान दे वास्ते भलाई वास्ते एक इमारत जिस तरह ईट नाल ईट जुड़ती है, इस तरह बंदे बंदियां वास्ते बनाए गए। फिर आपने दोनों हथों इस तरह उंगलियां दरमियान ही पा के प्रेस करके मजबूत करके क्या ये मोमन का रिश्ता है कि आपस में इंज जोड़ो जिस तरह एक इमारत ईट दूसरी ईट नाल जोड़ के इमारत में मजबूती हासिल होती है। इस वास्ते मोमिनीन अगर कोई मोमन बंदा अपने वास्ते ये मुनासिब नहीं समझता कि मैं कोई मिलावट वाली चीज़ खावा चाहिए कि दूसरे वास्ते भी मिलावट के मामला तो बचे। तो माह रमज़ान का मुबारक महीना है, इस अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे हैं कि जिन्हों के अंदर बंदा बचे तो बचा जा सकता है। इबादत और रियाजत मेहनत और मशक्कत का महीना होता है, तौबा का महीना है, इस्तगफार का महीना है। तो अल्लाह तबारक व तआला सानू और थानू सब नू तौबा दी तौफीक अता फरमाए। एक बजुर्ग सन, उन्होंने कोल कोई शख्स गया, जाके कहने लगा कि जनाब शैतान ने मैनू बहुत गुमराह करने की कोशिश की थी, बहुत गुमराह करने दुनियावी मामलात, लिहाजा इस शैतान तो मैनू पनाह हासिल होनी चाहिए। उन्हें फरमाया तेरे आने तो थोड़ी देर पहले मेरे कोई शैतान आया, उस क्या कि फलां शख्स आके मेरा गिला करेगा, जनाब इसे मेरा कोई कसूर नहीं, वो खुद ही मिलावट करता, खुद ही सारे मामलात करता, नाम मेरा लगा देता। मैं इस वास्ते पहले आ गया दसने से कि बड़ा वड्डा शैतान खुद है, मैं इस दे नाल कोई ऐसी मामलात मशवरा नहीं दिता। उन्हें फरमाया तेरे तो पहले शैतान मेरे को ला गया, उस क्या वो दाओ वो तरकीबा जड़ियां मैं नहीं सिखाइया जड़ियां ये दिमाग खुद आंदियां ते नाम मेरा लगा देंदा है। इस वास्ते तो उन्होंने बुजुर्गों को बंदा गया दुआ करान, उन्हें कहा तेरे तो पहले शैतान आ चुका मेरे को, उस आके क्या वो आके मेरी शिकायत करेगा। इस वास्ते ये बड़ा शैतान है, खुद है, तरकीबा के सारे मामलात इसमें खुद आते हैं। हूँ मसलन एक चीज़ खाने वाली कोई चक्की के अंदर पीस रही होंगी, वो जहन ही सोच आता है तो वजन बढ़ाना भी पत्थर पाता, ईट पाता, कोई लकड़ी पा दी, उनसे शैतान के करे, शैतान तो ज्यादा तो खुद होशियार हो गए। अजकल शैतान भी तौबा करता है। इस वास्ते इस वक्त ज़्यादा गुफ्तगू का टाइम नहीं कि शैतान की गुफ्तगू ते भी असी थोड़ा तबसरा करिए कि शैतान के करदा ते इंसान के करदा है। अल्लाह ताला सानू थानू सब नू हक समझने होते, हक बोलने ते, हक ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये ज़हन जज का नुकता रखना है सारिया ने कि हजूर ने फरमाया जिसने मिलावट की, मिलावट भावें पानी के अंदर भी हो जाए, शरबत के अंदर हो जाए, किसी चीज़ के अंदर हो जाए, नमक मिर्च के अंदर हो जाए, लकड़ी के किसी सामान अंदर हो जाए, बिजली के सामान अंदर, जड़ी चीज़ सामने कुछ और दसी जाए उससे पर्दा कुछ और उसके अंदर कोई जिन्स शामिल हो उसको मिलावट किया जाता है। ये सब कुछ सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। एक है रोज़मर्रा की जिंदगी है, ऐसी जिंदगी बेहतर हो जाए तो बंदा अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाता है। यही जिंदगी जिसने ये जिंदगी बेहतर की थी उससे नू रब दा दीदार और कुर्ब इलाही हासिल हो।
इस वास्ते ये है मिलावट। फिर नबी पाक तो बाद सानू नबी पाक के गुलामा साहबा कराम ने सानू सबक समझाए, औलिया अल्लाह ने जिंदगी बसर की और मुर्शद ने बातें दसियां सानू। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ ऊँट फरोख्त किते, ताजर आया ऊँट फरोख्त किते, वो जो लै गया आपके ज़हन ख्याल है एक ऊँट थोड़ा पाँव तू लंगड़ा सी, पाज सी, बचपन ही जैसे स्कूल पढ़िया पाज सी, आप भागे भागे उसके पीछे गए, जाके रोका, ठहर जा भाई असी ऊँट फरोख्त किते हैं, एक ऊँट जड़ा उसके टंग दे कोई खराबी है, पैर की खराबी है, या वो वापस दे दे या उसकी कीमत जी दोबारा तय हो जाए, क्योंकि कम कीमत है, कीमत सब की मैं बराबर लै चुका, तू बकाया कीमत कोई वापस लै। जिदा उस ऊँट देखिया आप दे एक कुव्वत ईमानी देख के कदमां च गिर गया, यहूदी सी मुसलमान, यहूदी सी मुसलमान हो गया, उस कलमा पढ़ लेता। असी कोई दुनिया का माल चीज़ कोई बेचने तो फिर साडी कोशिश होंदी जिहड़ी कोई खराबी है भी नाल चली जाए, है कि कुर्बानी दे जानवर आन के कई विच लंगड़े लूले कन कट्टे, उन्होंने मकसद होएगा 4-5 के अंदर एक भी चला जाए। बाजार तू अंब खरीदो 4 सही हो सन, विच एक दागी रखते सी, कोई घर उत्थे नज़र नहीं आता, घर आए देखो इतना उसी सराख हो सी, ये होंदा है या नहीं होंदा है। मेरे को एक आके पुलिस अफसर वो कहते सी बकरा लिता है कुर्बानी वास्ते, उत्थे देखा नहीं, घर देखा उसका कन कटिया, बकरियां ला भी किते टुट गया। उन्हें बड़ा मसला समझ पूछया किसी तरह सरकार जायज़ कर दे ना कुर्बानी कर दईए। मैं क्या हूँ अल्लाह ते अल्लाह का हबीब किताब फिका इसनू जायज़ नहीं करती, हूँ मैं किहड़े पासों जायज़ करा इसनू। बहुत उन्हें कोशिश की, उन्हें पता है कोई मसला निकले, कोई गुंजाइश, मैं कैसी कोई गुंजाइश नहीं निकलती, नू रहन दो, बाद ही किसी गोश्त वाले कोई अपने इस्तेमाल ही नया खरीद लो तुसी। तो यह है कि तुसी अमूमन देखा जिहड़ी चीज़ खरीदो उत्थे देखो ठीक ठाक, घर आओ तो दागी निकल आती, ऐसा कोई वो गल्लां गल्लां विच करदे ना बंदे कि उस टाइम गुस्सा तो बड़ा चढ़ता, पर वो बंदा गुस्सा के करे, पर जिस बंदे रिज़्क़ के हलाल मुश्किल ना पैसा कमा के कोई चीज़ लियांदी है, उस जिदा गुस्सा चढ़ता तो ये गुस्सा फिर अल्लाह नू चढ़ जाता। ये ज़हन ही रखो कि ये जरा गुस्सा बंदा मोमन का दिल दुखदा है तो रब ताला दा अर्श भी कंबदा है उत्थे। किसी बंदे ना धोखा करना, बेईमानी करनी, ये अल्लाह नू नाराज करने वाली बात है। असी इस दुनिया ते आए हैं खुदा नू राजी करने वास्ते आए हैं, खुदा दे महबूब नू राजी करने वास्ते आए हैं। इस वास्ते सब मामलात दुनिया दे अंदर असी आए हैं अल्लाह नू राजी करने वास्ते। जिस वक्त किसी मोमन बंदे का दिल दुखता है खुदा नाराज होता है। पिछली बारी असी कह रहे थे कि हाथ दे नाल हजूर ने फरमाया हाथ तू बंदा महफूज, हाथ दे नाल इतने नुकसान बंदा पहुंचाता है दूसरे नाल। किसी का बाजार कोई चीज़ खरीदारी करन जाओ, कोई इमारत दी ते नाल मालक मौजूद हो, जाके दुकानदार ना हाथ ही मिलाए दबांदा, हो समझ आंदा इसों विचों कमीशन देनी है, कीमत बाद ही जासी वो मिस्त्री साहब जाके अपना जड़ा होंदा है विचों कमीशन ले सन। हाथ दे मामलात तुसी गौर करते जाओ तो रसूल पाक ने सिर्फ थोड़ा जा फरमाया कि जरा दूसरा मुसलमान किसी के हाथ तो महफूज रहे वो बेहतरीन मुसलमान है। हुण देखो ना हाथ नाल ही जाके कोई खरीदारी भी होवे ते हाथ नाल ही दाद खा जाते, जहरी तौर पर हाथ ही कोई दिसदा नहीं, ऐसा हाथ का इशारा दे आते बाद ही जाके जरा आराम होंदा वो अपना ले लेंदे हिस्सा जो कुछ भी होंदा है। इस वास्ते इस दुनिया के अंदर जिस किसी दूसरे इंसान ने धोखा किया, बेईमानी की, सब इस चीज़ शामिल है। कोई ना कोई मिलावट कर रहा। मिलावट ये नहीं कि किसी पानी की या किसी खान पीन की चीज़ की कोई मिलावट की जाए, गुफ्तगू की भी मिलावट होती है।
समझियो अख दी भी मिलावट है, हाथ दी भी मिलावट है। बस अपने अपने गिराबान इंसान झांके खुद ब खुद नजर आ जासी। किसी इंसान ना कोई इंसान ना भी धोखा करे ता भी रोजी का मालिक ते रब है, रब देंदा पिया रोजी। नेक और मुत्तकी परहेजगार मोमिनीन नूं भी वो रोजी देंदा पिया, पत्थरां दे अंदर कीड़ियां नूं भी रोजी देंदा है। रोजी ते ओही मालिक है, बंदा ते कोई नहीं दे सकता रोजी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला दे बड़े प्यारे नबी सन। रब दे प्यारियां ने रब नाल प्यारियां गल्लां भी कीतियां, लाड प्यार दियां गल्लां कीतियां। अल्लाह ने पसंद फरमाई गुफ्तगू उन्हां दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहे अल्लाह मैं सारी दुनिया का बादशाह, हवा भी मेरे हुक्म के मुताबिक हो गई है, तो मेरा दिल चाहता है कि जितनी तेरी मखलूक है ना इस सारी की मैं दावत करा, एक टाइम खाना खिलावा, मेरा दिल चाहता है। अल्लाह ताला फरमाया ऐ मेरे प्यारे सुलेमान पैगंबर थोड़े वस की गल नहीं, छोड़ो रहन दो। आखे नहीं दिल करदा दावत, क्या रहन दो, क्या नहीं दिल करता। अच्छा क्या करो बंदोबस्त। सुलेमान अलैहिस्सलाम सदे शुरू कर देते। शादी ब्याह के सदे होंगे ना, बंदे कोई 10-20 ज्यादा आ जाए तो कितनी बेइज्जती होंदी, रोटी ना लभे किसी नूं, लोग गल्लां करदे। सुलेमान अलैहिस्सलाम सदे देने शुरू कर दिते, जिन्नां नूं, इंसानां नूं, हैवानां नूं, मछलियां नूं, सप्पां नूं, हर चीज़ नूं दुनिया दे अंदर कि फलाने दिन फलां टाइम सारे खाना मेरे कोल खाओगे। उधर हुक्म दे दिता अपने गुलामां नूं देगां बनाओ, देगां बनाने वाले देगां बना रहे, रिज़्क अनाज इकट्ठा हो रहा, पता नहीं 18,000 देग बनवाई, कितनी देग बनवाई कि नाल नाल पकदा जासी, खांदी जासी मखलूक। बहुत इंतजाम, इतना इंतजाम किया कि इंसान सोच नहीं सकता। जहरी तौर पर एक टाइम के बजाय 2 टाइम ही मखलूक खा जाती, वो मुकना नहीं सी। आपने तो अपने अंदाजे के मुताबिक फिर सारी मखलूक के आप बादशाह से नाल पता सी कितनी अवाम है। जिस वक्त आया तो समुंदर दे एक बहुत बड़ी मछली सी, उस मछली फरियाद की सब तो पहले मैनू खाना देना चाहिए, पहला खाना मैनू दो। अल्लाह ताला फरमाया पहले इस मछलियां खिलाओ, बाकियां नू फिर। वो जितना खाना सी मछली आई वो सारा हड़प करके कली वो खा गई, सारा खाना मछली खा गई। उसका अजय मेरा पेट नहीं भरया। उन्हें कहा सारा खाना तू खा गई है बाजी, हर पासों इंसान भी, वान भी, जिन भी, पूत भी जितने आए वो मंगन खाना। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहन खाना तो सारा वो खाए, सारे भुखे अपने अपने घरों नूं चले गए। इस वास्ते अल्लाह ताला सानू सब नू बरकतां अता फरमाए। रोजी का मालिक रब है, समझियो। असी हेरा फेरी या मिलावट या धोखे दे मालिक ना बनिए। सानू चाहिए रब दे फरमान ते अमल करिए, रसूल पाक नू राजी, रब नू राजी करन आया, रसूल पाक नू राजी करन आया।